सेबा ने खुद फर्नीचर का कहा है। जी अम्मी। उसके ससुराल वालों ने तो मना किया था कोई भी चीज देने से। फरहाना की खुद मुझसे बात हुई थी, उसने कहा बस जल्दी से शादी की तारीख दे दो, वहां सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अब ज़ेबा बाजी ने खुद कह दिया ये। वैसे मुझे लगता है कि ये बात उन्हें जामी भाई ने कही होगी। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि वो फोन पे बात करने के लिए गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने ये बात बोल दी। फर्नीचर की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। हम तो खुद बहुत कुछ देना चाहते थे, दे देते। मैं खुद ज़ेबा से बात करूंगी। बिल्कुल नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। अगर उन्होंने आपसे बात करनी होती तो वो मुझे ना कहती है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं फरहाना से फोन करके पूछूं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी पीछे से फर्नीचर का पैगाम कहलवाने की। जब मैं खुद सब कुछ देना चाह रही थी तो सब मना कर दिया। अब मखलावी आई बेटी को पीछे से फर्नीचर का कहलवा दिया। बहू ऐसी गलती मत करना। पहले वो थी तुम्हारी दोस्त, अब तुम्हारी बेटी की नंद है। और ससुरालियों से जरा एहतियात से बात करते हैं। अरे हम तो खुद सब कुछ देना चाह रहे थे, उन्होंने जल्दी मचाई हुई थी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि हम उसे कुछ देंगे नहीं। बस अब उन्होंने एक दफा अपने मुंह से मांग लिया है ना, तब जवाब से कहो कि जो भी जहेज का सामान है, फर्नीचर है, बिजली का सामान है, बर्तन है, सब मंगवाए और भिजवाए उनके ससुराल। वो तो सब कर लेंगे, लेकिन आप बस, मेरा तो दिल मैला हो गया है सच पूछे तो। इतने खानदानी लोगों को जेब देता है कि दामाद खुद उठकर चीजें मांगे। देखो बहू, हर खानदान के रीत रिवाज होते हैं और हर एक अपने आप को उसी के अंदर खानदानी समझता है। जिसको हम घटियापन कहते हैं ना, कुछ लोग उसको अपना हक समझते हैं। बहू, बहस करना बेकार है। अब हमें वो करना चाहिए जो समझदारी का तकाजा है। भाई, बेटी ब्याह दी है ना, और जहेज देने की इस्तिताअत भी है, तो जहेज दो उसे, दिल मैला मत करो। भाई, उसके ससुराली तो कोई यहां रहते नहीं, वो तो यही कहेंगे कि हमारी किस काम की है ये चीजें। बल्कि सुनो बेटा, तुम जवाब से कुछ मत कहना कि दामाद ने अपने मुंह से सब कुछ मांगा है। जवाब से मैं खुद बात कर लूंगी। मैं कह दूंगी कि सब कुछ जहेज मंगवाए उसका और भिजवा दे उसके ससुराल। तुम परेशान मत हो। तो जमाल भैया, माशाल्लाह ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। जी अंकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई, इसके बाद क्या इरादे हैं आपके? जवाद साहब, इसके बाद बड़े ऑप्शंस हैं इसके पास। कई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है, वरना बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इनका इरादा वैसे भी बाहर निकलने का है। और आपको तो पता ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक्सपोजर जो है वो इसको बाहर के ममालिक में ज़्यादा है। जी जी, मुझे अंदाज़ा है कुछ। भाई साहब, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और अगर आप इजाज़त देंगे तो इसी महीने मेरे वालिदैन अमेरिका से वापस आ रहे हैं, तो मैं उनको भी लेकर आऊँगी। जी जी, मोस्ट वेलकम, ज़रूर लेके आइए। यकीनन हमें भी बहुत खुशी हुई है आप सब लोगों से मिलकर। माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जब सब बड़े मिलके बैठेंगे तब ये सारी बातें तय हो जाएंगी। वैसे भी मज़ीद तालीम के लिए उन्होंने अमेरिका तो जाना है। जी, चाय। ये रशीदा बाजी ले जाएं प्लीज। जी। ये क्या हो रहा है? आपके ससुराल वाले आए हुए हैं? मेरा ससुराल वाला नहीं, तुम्हारा होने वाला ससुराल। क्या मतलब? मतलब तो मम्मी से ही पूछो। वैसे लड़का आया हुआ है, एक नजर देखना है तो देख लो। क्या हो गया ज़ेबा बाजी, दिमाग तो ठीक है आपका? अरे मैंने तो सेवा बाजी आपको बड़ी बाजी बुला रही है। अच्छा जी, ये लोग चाय वगैरह पी के चले जाएंगे ना, तो एक नजर बस देख लेना यहाँ से। क्या मतलब?
बहुत तकल्लुफ़ात कर दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे ओह देख के बेटा, हाथ तो नहीं जला? मेरे हम